था। आपको हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले और सटीक तौर पर दिखाने के लिए यहां पर मौजूद है। ये देखिए 3 कैमरों के जरिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की पल पल की जानकारी देने के लिए भारत समाचार की टीम वहां मौजूद है और प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ आगे बढ़ती हुई। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, 4 और चरण हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, इस बात को अच्छे से समझते हैं। और ये देखिए इन तस्वीरों के जरिए, हो सकता है कि ये तस्वीरें आप कल देखें, लेकिन भारत समाचार के जरिए सीधे आप देख रहे हैं। कल भी ये तस्वीर प्रमुखता से छपेगी, लेकिन आज आपके सामने। और इस भीड़ को देखना ना भूलिए। अगर आप यहां पर मौजूद हैं तो यकीन मानिए, आप अगर 10 कदम भी आगे बढ़ रहे होंगे तो बहुत सावधानी से आपको चलना होगा, क्योंकि पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो बनारस की जनता और देश की जनता किस तरह से अपने प्रधानमंत्री मोदी को चाहती है, वो यहां दिख रहा है। बहुत स्वाभाविक है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उनका रोड शो शुरू हुआ और हर कोई चाहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद करीब से देखे, अपने कैमरे में उनकी तस्वीर कैद करे, इस ऐतिहासिक लम्हे का वो गवाह बने। इस इतिहास जब वो पुरानी बात हो जाएगी तो वो कह सके कि इसी क्षेत्र से देश के प्रधानमंत्री मोदी गुजरे थे। और सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हर हर महादेव के नारों के बीच मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। हर हर महादेव के साथ जय श्री राम के नारों के उद्घोष भी हो रहे हैं यहां पर। और अंदाजा लगाइए यहां का माहौल क्या होगा। और ये देखिए छतों पर तमाम लोग मौजूद और हर तरफ से, हर कोने से, यानी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है और चप्पे चप्पे पर जनता मौजूद है। चप्पे चप्पे पर अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग लालायित हैं, खड़े हैं। और ये रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में जितने दौरे नरेंद्र मोदी ने किए हैं वो किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। हमेशा ये आरोप लगता था कि देश के प्रधानमंत्री तो हो गए लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र को भूल गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस मिथक को भी तोड़ा। आज 20वीं बार यहां पर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। और वही उत्साह जो 5 साल पहले था, याद कीजिए 2014, यही उत्साह था। और वाकई ये किसी उत्सव से कम नहीं। एक उत्सव में क्या होता है, चारों तरफ खुशी, एक अलग सा माहौल, भाईचारे का प्रतीक। यानी एक दूसरे से उस वक्त भूल जाते हैं लोग कि आप किस मजहब से हैं, किस धर्म से हैं, वो याद ही नहीं रहता। और भारतीय जनता पार्टी इस मेगा रोड शो को नमो उत्सव के तौर पर मना। एक उत्सव में जगह जगह नमो उत्सव पोस्टर बैनर से बनारस पटा पड़ा है और काफिला आगे बढ़ता हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंका से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है काफिला। और हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। और रोहित, उत्साह तो मैं देख रहा हूं, जानकारी दीजिए आप कहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी अभी।
देखिए, अभी उनका जो काफिला है हालवी पश्चिमा से मात्र 400 मीटर की दूरी पे आगे बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं अभी जहाँ से यानी लंका से प्रारंभ हुआ है तो अभी लंका में ही है। लंका में 2 चौराहे हैं, दूसरे चौराहे पे भी अभी का काफिला नहीं पहुंचा है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि आगे और पीछे जिधर देखिए उधर ही जनता का इस प्रकार से मेला है। अगर हम तिल एक फेंक दें, छोटा सरसों का दाना फेंक दें तो शायद वो जमीन पे न गिरे, किसी के घर में ही गिर जाए। तो ये वाली चीज आज देखने को मिल रही है। हमने तमाम नेताओं के रैली कवर किए हैं, रोड शो कवर किए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जिस तरीके की ये रोड शो निकल रहा है पहले तो नहीं हुआ है था, आगे पता नहीं होगा। अच्छा रोहित, अगर जरा 2014 वाला रोड शो याद करें, चूंकि उस वक्त भी आप बनारस में ही थे और कवर कर रहे थे, और ये 2019 वाला, मुझे तो इसमें कुछ ज्यादा ही जोश हाई दिख रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जोश है और जोश का कारण है उसको हमको बड़े सटीक तरीके से समझना होगा। 2014 में नरेंद्र मोदी एक संभावना देश के सामने, एक संभावना के रूप में, एक ऐसी संभावना जिसमें गुजरात ने 12 सालों तक जो विकास किया था, एक ऐसा विकास जो पूरे देश में जाना जाता था, उसका नाम दिया गया था गुजरात मॉडल। यानी गुजरात के तौर पे हम विकास करेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। और बनारस की जनता जो गुजरात के डेवलपमेंट को, वहाँ के सड़कों की, वहाँ की विद्युत व्यवस्था की, वहाँ की कृषि व्यवस्था को देखती थी, जानती थी, तो निश्चित रूप से वही अपने लिए चाहती थी। तो वो सपना बनारस की जनता ने देखा था और एक उम्मीद पाली थी, और उसी उम्मीद के भावनात्मक लगाव करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को उसे कहा जा रहा था कि बाहरी है, बाहर के राज्य का है, गुजरात जैसे छोटे राज्य का है, उस व्यक्ति को उन्होंने एक भरोसे पे अपना सांसद चुना। और आज की यदि हम बात करें, थोड़ा 5 साल पीछे के सके, तो जो सपने उन्होंने देखे थे वो सारे सपने लगभग हम कह सकते हैं पूरे हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि काशी को हम क्योटो की तरफ से बसाएंगे। यहाँ पे तमाम विरोधी दल जो है वो कहते हैं क्योटो नहीं बना। हम यहाँ बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री ने कभी क्योटो बनाने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था क्योटो के तर्ज पे बसाएंगे, अर्थात क्योटो जो एक प्राचीनतम नगरी है उसी के तर्ज पे वाराणसी को डेवलप करना है। यानी यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, यहाँ का जो पुरातत्व है, उसमें हम किसी भी तरीके का छेड़छाड़ किए बिना इसको आधुनिक कैटेगरी में लाएंगे। वो काम बनारस में किया गया है। आप आज की तारीख में वाराणसी के एयरपोर्ट को देख सकते हैं, वाराणसी एयरपोर्ट से जो शहर को जोड़ने वाले रोड है उसको देख सकते हैं, वाराणसी का रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, DLW स्टेशन देख सकते हैं। रात के समय आप बनारस निकल जाइए, गंगा के किनारे निकल जाइए। अच्छा रोहित, जरा ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के ठीक पीछे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी चल रहे हैं उनके साथ साथ, योगी आदित्यनाथ वगैरह? देखिए, जो प्रधानमंत्री की गाड़ी है उसके ठीक पीछे एक रथ बना हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, JP नड्डा है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मंत्री है, वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक जो पीछे जो गाड़ी चल रही है उसमें चल रहे हैं। तो साथ साथ योगी आदित्यनाथ देखे जा सकते हैं, उनके साथ JP नड्डा भी है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे है, इसके अलावा वरिष्ठ नेता। चलिए रोहित, आपसे लगातार संपर्क किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। रोहित सिंह हमारे संवाददाता प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है। काशी की सड़कों पर इस समय जनता का हुजूम उमड़ गया है, वो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक गाड़ी पर सवार है, उनके पीछे एक ट्रक में CM योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हैं, जैसा कि जगत प्रकाश नड्डा, महेंद्र नाथ पांडे, अनिल जैन, इस तरह के तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर उनके साथ चल रहे हैं। तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। प्रधानमंत्री का रोड शो 3 बजे शुरू होना था, लेकिन 3 बजे वो बांदा में ही जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 2 घंटे की देरी से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
गंगा आरती में भी शामिल होना है, शिरकत करना है। और इस बार दशाश्वमेध घाट को इस तरह से सजाया गया है, इतने भव्य तरीके से सजाया गया है, शायद जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे यहाँ आए थे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है घाट। और ये देखिए बड़ी सकरी गलियाँ हैं, काशी की जो सकरी गलियाँ हैं ना वो बड़ी फेमस है, लेकिन उसे किस तरह से साफ सुथरा किया गया है, बेहतर बनाया गया है, आवागमन सरल किया गया है। अब जब प्रधानमंत्री या कोई भी नेता रोड शो करता है, एक चीज़ तो है, उसको ज़मीनी हालात का अंदाज़ा होता है कि ज़मीन पर क्या स्थिति है, क्या नज़ारा है, वो चीज़ देखने को मिलती है और वो दिख भी रही है। गजब का उत्साह है लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि उन लोगों को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो कह रहे थे कि एक दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी की वेव हुआ करती थी, लहर हुआ करती थी, क्योंकि वो तो दिख रहा है, लोगों के बीच उत्साह दिख रहा है, उमंग दिख रहा है। और अब प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी 2014 के बाद से हालात बहुत बदले हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हमारे 17 संवाददाता इस पूरे रोड शो को कवर कर रहे हैं। BHU गेट से प्रधानमंत्री मोदी निकले, अभी लंका पहुंचे हुए हैं। ये देखिए लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि शिवाला थोड़ी देर में पहुंचेंगे, सोनारपुरा थोड़ी देर में पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का एक कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ होने जा रहा है, मदनपुरा,